दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री की, जहां पर एक भूचाल सा आया हुआ है आजकल। वहां पर बड़े बड़े नाम जो कि सफ़ेद पोश चेहरे थे वो सब बेनकाब हो रहे हैं। इनमें मोहनलाल हो, सिद्दीकी हो या फिर डायरेक्टर रजनीत हो, इस तरह के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं। वहाँ पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस अब सामने आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या घटना घटी। यही चक्कर है कि कई एफआईआर हो चुकी हैं, रेप केसेस की एफआईआर हुई हैं इन लोगों पर, और इनके जो ओहदे थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे, वहाँ से इनसे रिज़ाइन ले लिया गया। कहने को ये था कि इन्होंने रिज़ाइन किया, बल्कि अंदर की खबर यही थी कि इनसे रिज़ाइन ले लिया गया क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस लगे थे। बहरहाल अभी वो एलिगेशंस जो हैं लगे हुए हैं, उनको प्रूफ नहीं किया गया है, इसलिए ये मामला जो है अब अदालत में पहुंच चुका है। अब अदालत जो इसका डिसाइड करेगी क्या मामला है, इसमें क्या फ़ैसला आता है ये तो अदालत ही बताएगी। लेकिन जो एक्ट्रेसेस सामने आ रही हैं, उन्होंने इन लोगों के जो नाम लिए हैं वो चौंकाने वाले थे। हम यहाँ पर इन लोगों की चर्चा करने नहीं आए, बल्कि हम उस नाम की चर्चा करने आए जो अभी भी छुपा हुआ है। वो नाम बहुत बड़ा नाम है साउथ फिल्म इंडस्ट्री का। उसने वहाँ पर बहुत सारी बड़ी फिल्में बनाई हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में भी बनाई हैं उसने। अब वो डायरेक्टर है कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है बी नरसिंह राव। ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने दासी फिल्म बनाई थी जिसको बहुत सारे हम आपको बता रहे हैं अवार्ड्स मिले थे उस वक्त। और ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को अप्रोच किया था और उससे फेवर मांगा था फिल्म देने के लिए, यानी कि कास्टिंग काउच। ये नाम बी नरसिंह राव का नाम जो है ये छुपा हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमारे इंटरव्यू के दौरान उस एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उस डायरेक्टर ने उसको अप्रोच किया था और उनसे फेवर मांगा था। उनसे कहा था कि 2 महीने तक उनको उनके साथ रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा इस फिल्म को पाने के लिए। और उस एक्ट्रेस का नाम है मीता वशिष्ठ। मीता वशिष्ठ ने मेरे इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जो दासी का डायरेक्टर है वो नाम नहीं याद कर पाए, उन्होंने ये याद था कि उन्होंने उस डायरेक्टर ने दासी फिल्म बनाई थी। तो दासी का नाम लेते हुए मीता वशिष्ठ ने कहा था कि उस डायरेक्टर ने उनको अप्रोच किया था और ये कहा था कि फ़िल्म बहुत बड़ी ऑफ़र की थी और मीता वशिष्ठ बहुत खुश थी उस फिल्म को करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनके सामने ये एक शर्त रखी गई कि 2 महीने रहना पड़ेगा उनके साथ, इस पर मीता वशिष्ठ ने साफ इनकार कर दिया। मीता वशिष्ठ के इनकार के बाद उस डायरेक्टर ने ये कहा कि चलो हम कुछ और कंसीडर करते हैं, लेकिन मीता वशिष्ठ उनके इरादे समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने फिर उस प्रोजेक्ट को कंसीडर नहीं किया। सभी जानते हैं कि मीता वशिष्ठ एक शानदार एक्ट्रेस हैं, शानदार इंसान है और स्पोकन है और बहुत ही ब्लंट रहती हैं अपने हर काम में। तो जाहिर सी बात है उस वक्त भी मीता वशिष्ठ एक दबंग टाइप की एक्ट्रेस थी और हमेशा हैं, रहेंगी। और उनकी वही दबंगाई थी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने उस वक्त उस डायरेक्टर को मना कर दिया और वो फिल्म छोड़ दी। ये बात मीता वशिष्ठ ने मेरे इंटरव्यू में कही, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एक नाम अभी भी छूटा हुआ है। बहुत सारे नाम अभी भी होंगे जो सामने आएंगे, लेकिन मीता वशिष्ठ ने साफ साफ उस शख्स का जिक्र किया। मेरे इंटरव्यू के दौरान मीता वशिष्ठ उनका नाम उस वक्त नहीं ले पा रही थी, लेकिन उनको ये याद था कि उस डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी दासी, जिसमें अर्चना थी जो कि बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं साउथ की, वो थी। तो इस तरह से अभी ये एक नाम अभी भी बाकी है। तो अब अगर मीता वशिष्ठ भी अप्रोच करती हैं और मीता वशिष्ठ भी खुल के सामने आती हैं तो यकीनन बी नरसिंह राव पर भी शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसमें अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं, और ये इस विषय में मुझको जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है।